वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम परसेंटेज के बारे में बात करने जा रहे हैं। परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज निकालते कैसे हैं, परसेंटेज की टेबल और परसेंटेज से कुछ संबंधित क्वेश्चन भी आज हम पढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट। पहले जानते हैं परसेंटेज होता क्या है। हर 100 में होता है परसेंटेज। कैसे हर 100 में परसेंटेज होता है? जैसे कि मान लो किसी संख्या का 20% निकालना है मेरे को, तो उस संख्या का 20/100 करना पड़ता है, यानी कि हर 100 होता है। किसी संख्या का 75% निकालना है मान लो, तो उस संख्या का 75/100 करना पड़ता है। 100 होता है हर में, ठीक है। मान लो कोई संख्या 50/200 है, तो इसका हर तो 100 नहीं है, हमें इसका हर 100 करना पड़ेगा। तो 2 से काट देंगे, 100 हो जाएगा हर 25/100। तो ये संख्या का 25% होगा, ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज, ये मैंने आपको बताया परसेंटेज होता क्या है। हर सीधा शब्दों में कहने का मतलब ये है, किसी संख्या को या ऐसा कई संख्याओं को एक संख्या में मतलब बदल देना, एक संख्या के रूप में बोलना परसेंटेज है। जैसे कि मान लीजिए आपके स्कूल में मान लीजिए 600 नंबर के पेपर हुए, 100 नंबर के 6 पेपर हुए। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 6 पेपर हुए मान लीजिए। अब ये मान लीजिए ये हिंदी है, ये इंग्लिश है, ये मैथ है, साइंस है, रीजनिंग, जी जो भी है। तो ज़रूरी तो नहीं है कि मान लीजिए उसके 50% अंक आए, ज़रूरी तो नहीं है कि वो सब में 50 से 50 लाया होगा। किसी में 40 होंगे, किसी में 60 होंगे, किसी में 30 होंगे, ऐसे होंगे नंबर। कहने का मतलब ये है, इन सारी डिजिट को एक वैल्यू में बता दिया मैंने, इसे कहते हैं परसेंटेज। कई सारी वैल्यू को एक वर्ड में कहना परसेंटेज है। अब मैं आगे बात करता हूँ। ये तो हो गया परसेंटेज होता, परसेंटेज है क्या एक्चुअली। अब परसेंटेज निकालते कैसे हैं, उससे पहले एक नोट डाउन करते हैं। हम एक नोट पॉइंट लगाते हैं। एक नोट ये है, मान लो ये कोई संख्या है, इसका हमें 10% निकालना है। मान लो 1% निकालना है, ठीक है। ऐसे कुछ भी, अगर इस संख्या का 10% निकालना है तो इस संख्या के पीछे से एक अंक पहले दशमलव लगा देंगे, ये 10% आ जाएगा। मान लो इसका 1% निकालना है तो इसके पीछे से 2 अंक पहले दशमलव लगा देंगे, इसका 1% आ जाएगा, ठीक है। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। 30% ऑफ 40, 40 का 30%। जैसे कि मैं बता चुका हूँ, 10% अगर निकालना होता है तो एक अंक पहले दशमलव लगाते हैं। इसके एक अंक पहले दशमलव लगाएंगे तो इसका 10% आ जाएगा 4। 10% 4 आ जाएगा। तो हमें निकालना कितना है? 30%। तो इस वैल्यू का हमारे लगभग 3 बार है, 3 बार मल्टीपल है। तो 30% इसका 3 गुना कर देंगे तो इसका भी 3 गुना होगा। 4 × 3 12 आ जाएगा इसका 30%। ऐसे ही एक और सवाल, सेकंड सवाल देखते हैं। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड देखते हैं। 25% ऑफ
30, मान लो 30 का 25% निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अब 25% निकालना है मेरे को, तो 10% तो मेरे को पता है कि दशमलव पहले लगा देंगे तो 10% आ जाएगा, ठीक है ना। अब मैं क्या करते हैं, 10% निकालते हैं, फिर 10% निकालते हैं, यानी कि 20% एक बार में मैं निकाल ही सकता हूँ। 3 3 3 के 6 हो जाएंगे, 20% इसका 6 हो जाएगा, 10% इसका 3 हो जाएगा, एक अंक पहले दशमलव लगा देंगे तो दुगुना कर देंगे तो 20% 6 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये तो 20% आ गया, लेकिन हमें निकालना कितना है? 25%। हमें 5% और चाहिए। 10% अगर 3 होता है तो 5% जस्ट आधा, यानी कि 1.5 होगा, यानी कि 25% हो जाएगा इसका 7.5। जी मैंने बताया परसेंटेज है क्या। हर 100 में होता है परसेंटेज। किसी भी मतलब किसी भी कई संख्याओं को एक वर्ड में बोलना, कई सारी संख्याएं थी यहाँ पर, इसको एक वर्ड में बोल दिया मैंने, परसेंटेज। अब परसेंटेज निकालते कैसे हैं ये बताया मैंने। आपको अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। अब हम जानते हम इसके बाद आगे जाते हैं। अब स्प्लिटिंग मेथड इसका स्प्लिटिंग मेथड पढ़ेंगे। स्प्लिटिंग मेथड है स्प्लिटिंग, यानी कि टुकड़े करके निकालना। अब हम परसेंटेज को यहाँ, इसका मतलब क्या है मैं आपको मतलब समझाता हूँ। मान लीजिए लेट अस 65% ऑफ 90, मान लीजिए 90 का हमको 65% निकालना है, ठीक है। तो डायरेक्ट तो हम 65% नहीं निकाल पाएंगे, तो ऐसा करते हैं हम 60% प्लस 5% कर लेते हैं, क्योंकि संख्या का हम 10% निकाल लेते हैं, 1% निकाल लेते हैं और 5% भी निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर 10% का आधा कर दोगे तो 5% आ जाएगा। इसी तरीके से देखते हैं, इसका 10% 9 होगा। अगर 10% 9 है तो 60% कितना होगा? 60% होगा 54, ओके। अब 10% इसका 9 है तो 5% हमें और चाहिए, 5% हो जाएगा 4.5, 5% हो जाएगा 4.5। तो टोटल कर लेते हैं, फिर टोटल करेंगे इसको हम तो आएगा 58.5, ठीक है। टोटल करने के बाद आएगा 58.5। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए 51% ऑफ 40 निकालना है, तो इसमें स्प्लिट मेथड लगाएंगे तो 50 प्लस 1% हो जाएगा। अब संख्या का 50% निकालना है तो या तो 10% करके निकाल लें हम, या थोड़ा सा और एडवांस हो जाते हैं। 50% निकालना है तो नॉर्मल सबको पता है कि 100 का आधा 50 होता है, यानी कि 40 का आधा 20 होगा 50%, यानी कि यहाँ 20 आ जाएगा 50%। और 1% निकालना है तो दो संख्याओं के बाद जी दशमलव लगा देंगे तो यानी 0.4 आ जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा 20.4, ठीक है। अब इसी तरह थोड़ा सा क्वेश्चन को इंक्रीज करते हैं। मान लीजिए 1250 का 10% निकालना हो तो या 12.5% निकालना हो
या 33 से ही 1/3% निकालना हो, या 25% निकालना हो, या कोई इनका मल्टीपल हो, या कोई अदर वैल्यू हो, तो कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने के लिए एक सिंपल सा चार्ट का प्रयोग किया जाता है। उसको याद करना एकदम सिंपल है, मैं उसको बताऊंगा एकदम सिंपल मेथड में। तो उसको देखते हैं, चार्ट को। होता क्या है चार्ट में, है क्या चार्ट, निकालते कैसे हैं चार्ट को, बनाते कैसे हैं, मैं सब कुछ बताऊंगा। जैसे कि मान लो किसी संख्या मान लेते हैं, हमेशा 100 में निकालते हैं। पहले 2-3 लिख देता हूं मैं, उसके बाद मैं उसको समझाऊंगा कि ये निकालते कैसे हैं। किसी संख्या का 1/2 50% के बराबर, 1/3 33.1/3%। अब देखो, दो चीजें लिखी मैंने। 50% 1/2, मान लो ये 100 कोई एक संख्या है, इसका या तो 50% निकालें जो कि 50 आएगा, या इसका 1/2 कर दें, वो भी 50 आएगा। कहने का मतलब ये है कि किसी संख्या का मुझे 50% निकालना हो तो उसका 1/2 कर देते हैं। उसी प्रकार अगर 33 सही 1/3% निकालना हो तो 1/3 कर देते हैं, या अगर मुझे 66 सही 2/3 निकालना हो तो ये इसका जस्ट 2 गुना है, तो इसका भी 2 गुना, जस्ट 2/3 कर देंगे। ये चीज है। मान लो 9 का 66 सही 2/3 निकालना हो तो इस 9 का 2/3 कर देंगे। 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, यानी कि 6 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया 2। अभी मैं और बताऊंगा। तीसरा है 1/4 कर देने पर। 1/4 करेंगे या उसका 25% निकालेंगे, दोनों एक बात है। अगर 100 का 25% निकालते हैं तब भी 25 आएगा, और अगर 100 का 1/4 कर देते हैं तब भी 25 ही प्राप्त होगा हमें। ठीक है, 1/4 हो गया। अब इसी प्रकार 1/5 20%, इसको बताने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं ऊपर एक्सप्लेन कर दिया सब कुछ। उसी प्रकार 1/6 16 सही 2/3%। इनको एक तरीके से और निकाल सकते हैं। मान लो आपको वैल्यू नहीं याद है, ठीक है ना, तो जैसे कि मानो वैल्यू 100, अगर तुम्हें 1/6 का परसेंटेज निकालना हो तो कैसे निकाल लेंगे, या परसेंटेज से वैल्यू बनानी हो तो कैसे बनाएंगे, ये मैं जानता हूं। अब यहां पर मान लो हमें ये वैल्यू नहीं याद हो रही है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो इसका अगर 1/6 कर देंगे यानी 6 से भाग कर देंगे तब भी 16 सही 2/3% ही आएगा। या 100 का 16 सही 2/3% निकालना हो तो ये 100 में 6 से भाग कर देंगे, ये वैल्यू यहां से आती है। इसी प्रकार 1/7 का भी होगा, 14 टाइम्स 2/7। उसी प्रकार 1/8 का 12 सही 1/2%। उसी प्रकार 1/9 का 11 सही 1/9%। इसमें देखिए 11 सही 1/9 और यहाँ पर 1/10 का 10% और 1/11 का 9 सही 1/11%। अब देखिए ये दोनों आपस में थोड़ा सा मिलते जुलते हैं। कैसे, देखिए
जब हमें 9 का निकालना होता है 1/9 का, तो 9 नीचे रहता है, 11 मल्टीप्लाई में रहता है। और उसी प्रकार 1/11 का निकालना होता है तो 11 नीचे रहता है, 9 मल्टीप्लाई में रहता है। ठीक है, ये हो गया इतनी वैल्यू। मैं इसके आगे की वैल्यू पीछे पेज में बताता हूं। अब बताऊंगा मैं 1/12 की वैल्यू। 1/12 की वैल्यू 8 से ही 1/3% होती है, निकाल सकते हैं आप। जब 100 में 12 से भाग देंगे तो 8 से ही 1/3 टाइम्स जाएगा। 1/15 की वैल्यू निकालते हैं तो 6 से ही 2/3 आएगा परसेंटेज। 1/16 का निकालते हैं 6 से 1/4 है। मैं ये आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, बीच के याद करना जरूरी नहीं है, जो मैं बता रहा हूं उतने से ही काम हो जाएगा। ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू। अब इन वैल्यू का यूज क्यों करना है, किस मकसद से करना है, ये वैल्यू मैंने आपको क्यों लिखवाई है। अब मैं यहां पे जानना चाहता हूं कि ये वैल्यू मैंने लिखवाई क्यों है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस को कराता हूं, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये वैल्यू एक्चुअल यूज क्या है वैल्यू का। मान लेते हैं 4800 रुपए है किसी की सैलरी, ठीक है, उसकी सैलरी 4800 रुपए है करंट के टाइम में, और 4800 रुपए है और इसमें 12.5% का इंक्रीमेंट हो जाता है, बढ़ जाती है। जब कह रहा है 12.5% बढ़ेगी, जब बढ़ने की बात कहेगा तो हमेशा वैल्यू बढ़ानी है। 12.5% बढ़ रहा है, ठीक है, 12.5% बढ़ेगा तो ये होता है 8वां भाग, 1/8। यहां पे कहने का मतलब ये है किसी की वैल्यू आज 8 रुपए सैलरी थी, जब उसमें 12.5% बढ़ाया गया, यानी कि 8 पे 12.5% बढ़ाएंगे तो 8 पर एक वैल्यू बढ़ जाएगी। जस्ट 8 से वैल्यू हो जाएगी 9। कैसे बढ़ जाएगी मैं फिर से बताता हूं। देखिए 8 है, ठीक है ना, जब इसका 12.5% बढ़ाएंगे तो 1/8 बढ़ेगा। 8 का मान लीजिए वैल्यू थी 8 हमारी, 12.5% 1/8 होता है, जब इसका 1/8 निकालेंगे तो 1 आएगा। 8 पे वैल्यू 1 बढ़ जाएगी, यानी 8 से वैल्यू 9 हो जाएगी, ठीक है। करंट में 8 वाली वैल्यू जो कि है मेरे को 4800 दी गई है, यानी कि ये इसका जितना गुना है 600 गुना, जितना भी गुना है, अगर हम 12.5% बढ़ी हुई वैल्यू निकालेंगे तो उसका भी 600 गुना करना पड़ेगा, यानी कि 5400। इसी प्रकार ये बढ़ने का सवाल था, मान लो कम कर देते हैं। तो किसी की सैलरी कुछ भी थी, जो भी थी, उसमें 16 सही 2/3% की कमी होने पर उसकी सैलरी 3500 हो जाती है। तो उसकी पहले की सैलरी क्या थी, ठीक है, 16 सही 2/3% बढ़ाया है, ठीक है ना। ये भाग होता है छठा भाग, 1/6। जैसे कि मैंने बताया था कमी हो रही है यहां पर, यानी कि 6 में 1 भाग कम हो रहा होगा, यानी कि वैल्यू 6 से 5 हो रही होगी। या निकाल के भी देख सकते हैं, माना मैंने वैल्यू 6, तो 6 इंटू 1/6 करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि 6 पर 1 की कमी हो रही है, या अगर बढ़ रहा होगा तो 1 ही बढ़ेगा, यानी 6 से 5 हो जाएगी। तो 5 वाली वैल्यू मुझे दी गई है, बाद वाली कमी वाली वैल्यू दी गई है 3500। ये इसका 700 गुना है, तो उसी प्रकार 6 का 700 गुना करेंगे अगर, तो 4200 आएगा।
इसी प्रकार इसके सारे सवाल करते हैं, ऐसे ही करते हैं। अब मैं इसका और तरीके बताता हूँ जो जो यूज करूंगा, मैं आगे सवालों में भी यूज करूंगा, और कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन भी है आपके लिए जो मैं दूंगा आपको। तो देखते हैं, जैसे कि कुछ सवाल मिक्सचर के होते हैं, मैं उसको भी बताऊंगा आपको। आप इसको ट्राई करिएगा, बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है। मैं अगला बताता हूं आपको। जब मिक्सचर के सवाल करने होते हैं मुझे, मिक्सचर के, तो वैल्यू ऐसी वैल्यू लेते हैं जो फिक्स होती है। ऐसी वैल्यू लेनी है जो फिक्स है, जो चेंज नहीं हो रही है एक्चुअल में। देखते हैं सवाल, कुछ सवाल के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा आपको। जैसे 9 ml सॉल्यूशन है मेरे पास एक, उसमें 50% अल्कोहल है और शेष पानी है। इसमें कुछ पानी डाल दिया जाता है और मिक्सचर में अल्कोहल अब बचा है 30%। तो ऐसे सवाल में क्या करते हैं, ऐसे सवाल में सवाल हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। वैल्यू यहां किसकी फिक्स है? पानी मैंने डाल दिया है, अल्कोहल में मैंने कोई छेड़खानी नहीं करी, यानी अल्कोहल फिक्स होगा। अल्कोहल फिक्स होगा। अगर अल्कोहल फिक्स है तो अल्कोहल अगर 50% था, ठीक है ना, अब कितना हो गया है? 30% हो गया है अल्कोहल। इसको समझाने के लिए मुझे एक कॉन्सेप्ट आपको और बताना पड़ेगा। मैं पहले वो कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं, उसके बाद मैं आपको बैक बताता हूं इस सवाल को। कॉन्सेप्ट क्या है? ये सवाल है, ये सवाल है। अब मैं इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं, कौन से कॉन्सेप्ट से होता है सवाल। किसी वैल्यू का 50% उस वैल्यू के 25% के बराबर है, ऐसा कहीं लिखा होता है तब, या तब क्या करते हैं, 200 बराबर 200 हो जाएगा। यानी कि किसी वैल्यू का 50% किसी दूसरी वैल्यू मान लेते हैं, ये वैल्यू फर्स्ट है, ये वैल्यू सेकंड है, इसका 50% इसके 25% के बराबर है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये दोनों जो परसेंटेज है 50%, और अगर इन दोनों के बीच में रेशियो निकालते हैं हम, तो रेशियो आएगा 2 और 1 का रेशियो आएगा। ये है परसेंटेज का रेशियो इनके, ठीक है ना। अब हम देखते हैं ये जो उनके परसेंटेज का रेशियो है, अब हम इनकी वैल्यू का रेशियो निकालेंगे। कॉन्सेप्ट यहां से देखो, इसका 50% मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए 200 है, इसका 25% भी 200 है क्योंकि दोनों बराबर हैं आपस में। तो इसका 50% अगर 200 है तो ये वैल्यू कितनी होगी? 50% किसी वैल्यू का आधा 200 है, तो पूरी वैल्यू हो जाएगी 400, ठीक है। यहां पर इस वैल्यू का 25% 200 है तो पूरी वैल्यू हो जाएगी 800। तो यहां पर रेशियो क्या आएगा? 1:2 का रेशियो आएगा। ये है वैल्यू में। यानी कि यहां पर कहने का मतलब ये है, परसेंटेज में जो रेशियो होता है उनका जस्ट उल्टा रेशियो उनकी वैल्यू में होता है। देखो यहां पर परसेंटेज में निकला है 2:1 का रेशियो, तो इनकी वैल्यू में 1:2 का रेशियो। परसेंटेज का उल्टा रेशियो वैल्यू में होता है, ठीक है। अब उसी कॉन्सेप्ट इसको हम करेंगे। देखो परसेंटेज 50% से 30% हो रहा है अल्कोहल। हम सवाल उससे करेंगे जिसकी वैल्यू फिक्स है, जिसकी वैल्यू में कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है।
वैल्यू में चेंजमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन परसेंटेज में चेंजमेंट हो रहा है। एक्चुअल वैल्यू 4.5, अगर आप देखोगे 9 का 50% तो 4.5 आएगा। 4.5 अभी भी होगा, और जब 30% रह गया तब भी 4.5 ही होगा। यानी कि वैल्यू बराबर अभी भी 4.5, लेकिन परसेंटेज बदल गए हैं। तो यहाँ पर परसेंटेज में रेशियो निकालेंगे, 5 3 का आएगा, तो वैल्यू में 3 5 का आएगा, क्योंकि परसेंटेज का उल्टा वैल्यू होता है। वैल्यू में 5 3 5 का आएगा। अब देखते हैं, हमारा 3 आया है, लेकिन टोटल सॉल्यूशन की मात्रा 9 है, तो 3 बराबर 9 के आएगा, तो 1 बराबर 3 के आएगा। हमारा 1 बराबर 3 का आ गया है। हमें निकालना कितना है, बाद वाला बढ़ा हुआ मिक्सचर, तो 5 बराबर निकालना है मेरे को, तो 5 बराबर 15 आएगा। यानी कि टोटल मिक्सचर हो गया होगा 15। अब कितना मिक्सचर मिलाया गया अगर ये पूछ ले, तो 9 लीटर मिक्सचर था, 15 लीटर मिक्सचर हो गया, 6 लीटर मिलाया गया। अब हम इस सवाल को छोटा करके 1 लाइन में समझ लेते हैं कि सवाल कहना क्या चाहता है एक्चुअल में। देखते हैं सवाल। देखो, सवाल था 9 ml सॉल्यूशन है एक, ठीक है, इसमें 50% एल्कोहल है, ठीक है, शेष पानी। अब क्या हुआ, इसमें कुछ पानी डाल दिया गया। पानी डाला यानी कि उसकी क्वांटिटी बढ़ गई होगी। कितनी बढ़ गई होगी, जितनी भी बढ़ी होगी, उसमें 30% अब अल्कोहल बचा है। अल्कोहल रह गया है 30%। पहले कोई वैल्यू 50% थी, अब उसमें 30% रह गई है, यानी रेशियो 50 से 30 हो गया है। 50 से 30 हो गया है, यानी कि 5 से 3 हो गया परसेंटेज में रेशियो। तो वैल्यू में होगा 3 से 5। टोटल वैल्यू अगर 9 थी, तो बाद में बढ़ी हुई वैल्यू 15 आ जाएगी। क्लियर? आज के लिए इतना ही। मैं अगले सेशन से टाइप वाइज पढ़ाऊंगा इसको। मैंने ये आपको बेसिक बताया है, इसके बाद मैं आपको टाइप वाइज से कराऊंगा। इसमें 15 टाइप बनते हैं। मैं सारे टाइप आपको 15 के 15 टाइप बताऊंगा। 15 टाइप के सवाल कैसे कैसे बनते हैं, कौन कौन से सवाल किस टाइप में कैसे कैसे आते हैं, मैं सारे सवाल बताऊंगा आपको। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और घंटी का आइकन दबाना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।